एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। हमारा आज का चैप्टर है द बिग ब्राउन कुकरेल। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। Once there lived a neat old widow who wore the cleanest caps and the finest kerchief। एक बार एक बूढ़ी विधवा रहती थी जो कि बहुत सफाई पसंद थी। वो बहुत साफ कैप्स पहनती थी और हेड स्कार्फ पहनती थी। She was very fond of washing and scrubbing and baking and sewing। उसको साफ सफाई का, बेकिंग का, सिलाई का, हर चीज का बहुत शौक था। Everybody who knew her used to say that she was the most hard-working lady they had ever seen। जो कोई भी उसको जानता था वो यही कहता था कि उन्होंने ऐसी मेहनती औरत पहले कभी नहीं देखी। This good woman had two little girls living with her। इस अच्छी औरत के साथ दो छोटी लड़कियां भी रहती थी। She was always trying to make them as clean and neat as herself। वो हमेशा उनको भी उतना ही साफ सुथरा रखने की कोशिश करती थी जितना वो खुद रहती थी। She taught them how to knead bread, cook rice and meals। उसने उनको ब्रेड बनाना, राइस बनाना और भोजन तैयार करना सिखाया। She also taught them to spin fine thread on their spinning wheel। उसने चरखे पर साफ सुथरा सूत काटना भी सिखाया। Every morning, the moment the big brown cockerel in the yard gave his first crow, she would get out of the bed, go to the room where the little girls slept and shake them until they woke। हर रोज सुबह जब एक बड़ा मुर्गा बांग देता तो वो अपने बेड से उठ जाती और लड़कियों के रूम में चली जाती और उनको तब तक जगाती जब तक वो बेड से उठ ना जाए। द लिटिल गर्ल्स वर ऑलवेज ड्रेडफुली स्लीपी एंड डिड नॉट वांट टू गेट अप इन द लीस्ट। और जो छोटी लड़कियां थी उनको इतनी ज्यादा नींद आ रही थी कि वो जल्दी उठना नहीं चाहती थी। बट द बसलिंग ओल्ड वुमेन वुड स्टैंड ओवर देम टिल दे गोट आउट ऑफ बेड yawning and blinking their eyes। लेकिन बूढ़ी औरत उनके पास तब तक खड़ी रहती जब तक वो अंगड़ाइयां लेते हुए और पलके झपकते हुए अपने बेड से खड़ी ना हो जाएं। Then she would start her household chores, telling them to wash and dress and to follow her into kitchen as quickly as they could। और उसके बाद वो अपने घर के काम काज में लग जाती और वो लड़कियों को भी बता देती कि अच्छी तरह से ड्रेसअप होके मेरे साथ किचन में आ जाओ। Now, one of the things the little girls had to do was to feed the poultry, the big brown cockerel among the others। अब जो काम वो लड़कियां करती थी उनमें से एक काम था उस बड़े ब्राउन कोकरेल को भोजन देना। He was rather a greedy bird and always ate a lot of and corn that were thrown on the ground। वो एक लालची पक्षी था, उसको जितना भी खाने को दे दिया जाता था वो सारा खत्म कर देता था। The old lady would stand at the kitchen doors to watch the feeding and the more the cockerel ate, the better she was pleased। और जो वो ओल्ड लेडी थी वो किचन के डोर पे खड़ी होके इस तरह के सारे काम को देखती थी और बहुत खुश होती थी। Is he not a fine bird? She would say to the little girls. We sure and give him the best bits of food. If he does not crow, we would always be oversleeping, for there would be nobody to wake us in the morning। तो वो जो ओल्ड लेडी थी वो छोटी लड़की से कहती थी, क्या तुम्हें ये एक अच्छा पक्षी नहीं लगता? तुम इसे बहुत अच्छा भोजन दिया करो। अगर ये सुबह बांग ना दे तो हम रोज उठने में लेट हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास सुबह जगाने के लिए और कोई नहीं है। Then the little girls would look at each other under their eyelashes and pot। Both hated the brown cockerel which tried to wake everybody at sunrise when it would be so much nicer to sleep to until 8 और 9 o'clock। तो इस बात पर वो दोनों छोटी लड़कियां आंखों ही आंखों में एक दूसरे की तरफ देखती क्योंकि उन्हें ये बड़ा मुर्गा ये बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि ये सुबह सुबह सूरज उगते ही उनको जगा देता था, जबकि उनको लगता था कि सुबह 8 से 9 बजे तक सोना कितना अच्छा हो। One day when the cockerel seemed to have crowed even earlier than usual, they decided they could stand it no longer। They waited until their mother had gone to market, then they caught the brown cockerel and killed it। एक दिन सुबह जब मुर्गे ने रोज से जल्दी बांग दे दी तो उन लड़कियों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इससे पीछा छुड़ाने का सोचा तो वो तब तक वेट करती रही जब उनकी मदर मार्केट चली गई और उसके बाद उन्होंने ब्राउन कोकरेल को पकड़ा और उसे मार दिया। After that, they buried him as quickly as they could in the field on the other side of the fence। और उसके बाद जितनी जल्दी हो सका उन्होंने उसको बाड़ के दूसरी तरफ जाके दबा दिया।
द लेडी केम होम एंड फाउंड दैट हर डियर बर्ड वॉज मिसिंग। जब वो औरत घर आई तो उसने देखा कि उसका प्यारा पक्षी गायब था। शी सर्च्ड फॉर द कोकरेल एवरीवेयर। द गर्ल्स ऑल्सो प्रिटेंडेड एज मच सो दैट देयर मदर माइट नॉट सस्पेक्ट देम। तो उसकी मदर ने उसको हर जगह ढूंढा और लड़कियों ने भी इस तरह से नाटक किया कि उनकी मदर को उनपे शक ना हो। द लेडी मिस द कुकरेल वेरी मच, but when they went to bed, however, the girls told each other how glad they were that they had killed the horrid bird at last. तो जो लेडी है वो तो मुर्गे को बहुत मिस कर रही थी, लेकिन जब वो सोने जा रहे तो लड़कियों ने एक दूसरे को बताया कि उन्हें कितनी खुशी है कि उन्होंने इस बुरे पक्षी से पीछा छुड़ा लिया। They said to each other, now we shall have a little peace. तो उन्होंने कहा कि अब हमें कुछ शांति मिलेगी। How lovely it will be to sleep as long as we want to, with no crowing to wake our mother in the morning. वो कहती हैं कि अब कितना अच्छा होगा, हम जितनी देर तक सोना चाहें सो सकते हैं, क्योंकि अब हमारी मदर को बांग दे के उठाने वाला कोई भी नहीं है। They cuddled down into their pillows and fell asleep. In the middle of the night or so, the old lady came to their bedside in her nightcap, carrying a lighted candle. वो अपने पिल्लो को पकड़ के गहरी नींद में सो गई और लगभग मध्यरात्रि के आसपास वो ओल्ड लेडी उनके बेड के पास आई और उसने एक जलती हुई मोमबत्ती पकड़ी हुई थी। गेट अप शी सेड टू देम ऑल इन अ बस। उसने जल्दी जल्दी उनको उठने के लिए कहा। वी हैव नो कुकरेल टू वेक अस नाउ एंड इट विल नेवर डू टू ओवर स्लीप। अब हमें उठाने के लिए कोई मुर्गा नहीं है और कहीं हम उठने में लेट ना हो जाएं। The dawn has not broken yet, I know, but it will break presently, and without the crowing in the yard, we shall not even know that day has come. तो वो कहती है मुझे पता है कि दिन नहीं निकला, लेकिन ये अभी निकलने वाला है और बिना बांग के हमें नहीं पता चलेगा कि दिन कब निकल आया। गेट अप फॉलो मी इनटू द किचन एज क्विकली एज पॉसिबल। तो कहती है जल्दी जल्दी उठो और मेरे साथ किचन में आ जाओ। दोज लिटिल गर्ल्स वर सैड एंड डिसअपॉइंटेड। तो वो दोनों छोटी लड़कियां उदास थी और निराश हो गई। बट दे वर obliged टू डू एज ए मदर टोल्ड देम। लेकिन जैसा उनकी मदर ने कहा वह उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गई। सो दे गोट अप एंड स्टार्ट स्क्रबिंग एंड वॉशिंग एंड स्पिनिंग द कैंडल लाइट स्लिपरी देन दे हैड एवर बीन इन देयर लाइफ। और वो जल्दी उठ के अपने साफ सफाई के कामों में लग गई और वो अब खुद को और भी ज्यादा नींद में महसूस कर रही थी कि जितना उन्होंने अपने जीवन में कभी भी नहीं किया, क्योंकि अब वो पहले से भी जल्दी उठ गई। एज द ओल्ड लेडी हैज बीन टू फॉन्ड ऑफ दैट कुकरेल शी विश टू बाय अनदर टू टेक हिज प्लेस। अब उस बूढ़ी औरत को मुर्गे का बहुत शौक था, तो वह सोच रही थी कि अब उस मुर्गे की जगह मैं कोई नया मुर्गा खरीद लूं। शी वेंट ऑन वेकिंग द लिटिल गर्ल्स इन द मिडल ऑफ द नाइट। शी वॉज इंसिस्टिंग ऑन गेटिंग देम अप टू वर्क एज नो सिंगल मिनट ऑफ द कमिंग डे लाइट शुड बी वेस्टेड। अब वो उनको रोज रात को जल्दी जगाती रही, क्योंकि उसका मानना था कि दिन के समय का कोई भी मिनट हमें बिना काम किए वेस्ट नहीं करना चाहिए। इट इज ट्रूली सैड एज यू सो सो यू रीड। इसलिए ये सही कहा गया है कि जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। उन लड़कियों ने तो उस मुर्गे से पीछा छुड़ाने के लिए कि हमें जल्दी ना उठना पड़े उसको मार दिया, लेकिन उनकी मदर ने उनको और भी जल्दी उठाना शुरू कर दिया। इसलिए कहा गया कि जैसा तुम काम करोगे तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। ओके, आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।